नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7:30 बज चुके हैं। देख रहे हैं आप एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। दिल्ली में नई सरकार के आते ही एक बार फिर से विधायकों की सैलरी बढ़ाने की मांग उठी है। जी हां, अब जरा ध्यान दीजिए। कल विधानसभा में डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की संख्या और उनका वेतन बढ़ाने पर चर्चा हो रही थी। इसी दरमियान सदस्यों ने विधायकों के वेतन भत्ते का मुद्दा उठाते हुए यह मांग रखी, विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाए, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 की जाए, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स का वेतन बढ़ाया जाए। और इसके बाद विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने विधायकों के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं की समीक्षा और उचित अनुशंसा के लिए 5 सदस्यों की कमेटी गठित कर दी, जिसमें अभय वर्मा बतौर अध्यक्ष और सूर्य प्रकाश खत्री, पूनम शर्मा, संजीव झा, विशेष रवि कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। यह कमेटी विधायकों के कार्यभार, जिम्मेदारियों और आवश्यक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा करेगी और 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी खुलकर सरकार के साथ दिखने से बचती हुई नजर आ रही है। अब इसको लेकर अमानतुल्लाह खान क्या कह रहे हैं, सुनिए। जो विधायकों की सैलरी को लेकर एक कमेटी बनाई गई है वेतन मुद्दे को, अभी 23 में भी आम आदमी पार्टी की तब सरकार थी, उन्होंने बढ़ाया था। क्या आपको लगता है कि दिल्ली की जनता भी एक तरीके से रिएक्ट करेगी कि अभी अभी सरकार बनी, अभी भी विधायकों की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? अब ये तो उन्हीं लोगों से बात करिए जिन लोगों ने प्रस्ताव पारित किया। हम लोग तो जब जीत कर आए थे 2016 में, उस वक्त हम लाए थे तो इन लोगों ने कहाँ पूरा, हम तो चला था। अब इनकी सरकार है, ऊपर भी इनकी है, स्टेट से यहाँ से जाता है प्रस्ताव पारित होकर सेंटर पे जाता है, तो सेंटर में भी इन्हीं की सरकार है। क्या आपको लगता है कि प्रस्ताव पारित हो जाएगा? अब ये तो ये बता सकते हैं, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। नहीं, बतौर विधायक, क्योंकि दिल्ली की जनता, अभी सरकार का 1 लाख करोड़ का बजट है, क्या तो देखिए अपोजिशन में बैठे हैं और इन्हीं के हिसाब से सदन चलेगा, इन्हीं के हिसाब से सरकार चलेगी। हम लोग तो अपने इलाके की कोशिश करेंगे कि अपने इलाके के मुद्दों को पूरा किया जा सके, जो उनके मसाइल हैं उनको हल कर सके। क्या आप लोग विरोध करेंगे या आप लोग भी समर्थन करेंगे? मैं उसमें मैं क्या कह सकता हूँ भैया, हमारे विरोध करने से क्या होता है। सदन में पूरी पावर, इनकी सारे पूरी तादाद है, वो सब। चलिए इस चर्चा की करते हैं शुरुआत। इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जुड़े हुए हैं। स्वागत है शुभेंदु जी। राजेश गुप्ता थोड़ी देर में प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ने वाले हैं। मनोज मिश्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले थोड़ी डिटेल्स हम दर्शकों को दे देते हैं। अभी 2 साल पहले ही दिल्ली के विधायकों की सैलरी में 66% का इजाफा किया गया था। पहले बढ़ोतरी के बाद 54,000 से सैलरी कितनी हुई? 90,000। अब इसके साथ ही सीएम, मंत्री, स्पीकर, नेता विपक्ष की सैलरी कितनी? 1,70,000 रुपए। दिल्ली के विधायकों की दलील है कि उनकी सैलरी देश के कई राज्यों के विधायकों से काफी कम है। और आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा ने कहा कि उनकी सैलरी तो डीएम और एसडीएम से भी कम है। अगर दिल्ली के विधायकों से ज्यादा सैलरी वाले कुछ राज्यों पर नजर डालें तो इनमें कौन कौन से राज्य हैं? झारखंड 2,88,000 यहां सबसे ज्यादा है पूरे देश में। झारखंड में विधायकों की सैलरी। महाराष्ट्र उसके बाद नंबर आता है इसका 2.61 लाख, यानी 2,61,000। मणिपुर, तेलंगाना में 2.5 लाख रुपए प्रति विधायक। हिमाचल प्रदेश में 2,01,000 रुपए, 10,000 माफ करिएगा। कर्नाटक में 2,05,000। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 1,87,000 विधायकों की सैलरी है प्रति माह। पंजाब में 94,000। हालांकि देश के कई राज्य ऐसे भी हैं जहां विधायकों की सैलरी दिल्ली के विधायकों से काफी कम है। जैसे केरल 70,000 विधायकों की वहां पर तनख्वाह है प्रति माह। असम में 80,000 रुपए प्रति महीना और त्रिपुरा में यह संख्या 84,000 रुपए प्रति माह पर आकर रुकती है। दिल्ली में 90,000। अब दिल्ली में विधायकों की सैलरी बढ़ाने के पहल ऐसे वक्त में की गई है जब केंद्र सरकार ने सांसदों की सैलरी में 24% की बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की है। अब इसके साथ ही सांसदों की सैलरी पर नजर डालिए, 1 लाख रुपए से बढ़कर 1,24,000 हो गई है। तो अब हम चर्चा की करते हैं शुरुआत, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी का हम रुख करेंगे पहले, फिर मनोज मिश्र जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, और थोड़ी देर में राजेश गुप्ता जुड़ जाएंगे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। 1 लाख करोड़ का बजट, शुभेंदु जी, अभी अभी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने इसको पेश किया, दिल्ली के विकास का खाका तैयार करके। सवाल यह कि कैसे मैनेज होगा? आम आदमी पार्टी भी, कांग्रेस भी ये सवाल उठा रही थी कि ये बजट बहुत ज्यादा है, और उसमें से विधायकों की सैलरी को लेकर अब ये मांग, तो मेरा भी प्रश्न है कैसे मैनेज होगा? देखिए चतुर्वेदी जी, बेसिकली जो 1 लाख करोड़ का बजट है, ये हमने बड़ा सोच समझ के बनाया है। हमने जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे या संकल्प लिए थे, उसको वो धरातल पे कैसे
उतरेंगे उसको वर्किंग किया हमने, जैसे कि 2,500 रुपये गरीब महिलाओं को देना है। और जो जनहित की योजनाएं पुरानी चली आ रही थी, जैसे बस पे महिलाओं की फ्री सवारी और बिजली पानी ये सब फ्री जो एक लेवल तक, उसको भी मेंटेन करना था, अभी हमने कहा था उसको भी पूरा कर रहे हैं। तीसरी चीज जो हमने एक और बात कही थी कि 11 सालों में जो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब हो गया था उसको भी ठीक करना था। तो 28,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खर्च किया है। शिक्षा पे 19,000 करोड़ की हम लोग बात कर रहे हैं। 9,000 करोड़ रुपए हम लोग पानी और पानी के डिस्ट्रीब्यूशन पे बात कर रहे हैं। 10,047 करोड़ समथिंग हम लोग, और जो ये सोशल वेलफेयर में जहाँ पे पेंशन नहीं मिल रही थी लोगों को, उस पे दे रहे हैं। ठीक है। तो हमने पूरा वर्किंग करके इस पे काम किया है। और जहां तक आपने ठीक है, ये, लेकिन हम आम आदमी पार्टी क्या कह रही है इसको भी सुन लेंगे, क्योंकि वक्त की कमी होती है और चारों अब हमारे साथ नहीं, हमारे इसमें एक संवाददाता भी चीज- जुड़ एक चुके चीज हैं, मेरा रविश पाल लास्ट- सिंह भी। मेरा लास्ट- शुभेंदु जी बस वापस लास्ट- आएंगे, अपनी बात वहीं से पूरी कर दीजिएगा। और ये भी बता दें, राजेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी का से। लेकिन सबसे पहले हम रवीश का रुख कर लेंगे। रवीश, क्या हलचल है इसको लेकर? क्या सब एक साथ है या कोई विपक्ष में भी है? क्योंकि सैलरी का मामला है, सब अमूमन साथ ही होते हैं। अजी देखिए, अभी जो है वो इस सरकार को बने हुए 35 दिन हुए हैं और 35 दिन में 2 बार जो विधानसभा का सेशन है वो हुआ है। और हर एक मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बीच में तीखी नोकझोंक होती है। लेकिन यही एक सैलरी और वेतन भत्ता का ऐसा मामला है जहां पर हमने देखा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायक एक दूसरे का समर्थन करते हुए दिख रहे थे। तो बहुत ही अच्छा एक माहौल था विधानसभा में उस वक्त जब ये चर्चा हो रही थी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की तनख्वाह बढ़ाई जाए, और फिर उसी में ये चर्चा हुई कि जो विधायकों का भत्ता है उसको भी बढ़ाया जाए। अभी आप देखिए कि 2023 में विधायकों का भत्ता जो है वो 50,000 रुपए से फिर 90,000 रुपए किया गया था। लेकिन विधायकों का इसके पीछे तर्क ये था कि अभी कुछ दिन पहले सांसदों का भी भत्ता बढ़ा है। तो सांसदों का भत्ता बढ़ा है, और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक है उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इस वक्त दिल्ली के विधायकों को सबसे कम वेतन भत्ता मिल रहा है दूसरे राज्यों के मुकाबले। तो ये उसके पीछे तर्क था। कई सारे विधायक ये कहते हुए दिखे कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तमाम सारे हमको रील बनानी होती है, वीडियो बनानी होती है, तो हमें कई सारे लोगों को हायर करना पड़ता है, तो इसकी वजह से खर्चा बहुत आता है। तो यही वजह दिया कि वेतन भत्ता बढ़ाया जाए। साथ में इसके पीछे ये भी तर्क दिया कि दिल्ली की जो विधानसभाएं हैं वो काफी बड़ी बड़ी विधानसभाएं हैं, यानी 1 लाख से लेकर और 2 लाख वोटर तक एक एक विधानसभाओं में है, 6-6, 5-5 वार्ड हैं। तो ऐसे में हर वार्ड में जो है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की जाए। और अभी तक क्या है कि एक विधायक को 2 डेटा एंट्री ऑपरेटर को रखने की तनख्वाह उनको दी जाती है, यानी 12,000 रुपए के करीब में उनको मिलता है। तो उनका ये कहना था कि ये तनख्वाह बहुत कम है, और ये सही बात भी है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की तनख्वाह बहुत कम है। 12,000 रुपए से बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास काम बहुत होता है, कई सारी ऐसी योजनाएं होते हैं जिसके फॉर्म को भरना होता है मतदाताओं के। तो इस लिहाज से तो ये ठीक है। लेकिन बताइए, सरकार बने हुए भी 35 दिन हुआ है और उस पर जो है वो विधायक अपने वेतन भत्ते की डिमांड कर रहे हैं। ये एक बड़ी हैरानी वाली बात दिखी विधानसभा में। साथ में ये भी हैरानी की बात दिखी कि हर एक मुद्दे पर तो बहुत ज्यादा विरोधाभास रहता है, लेकिन इस मुद्दे पर दोनों ही पार्टियों के जो विधायक थे वो बिल्कुल एक पेज पर दिख रहे थे। जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से दर्शकों को अपडेट करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। तो राजेश गुप्ता जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सैलरी के मुद्दे पर एक सुर और जनता के मुद्दे पर बिल्कुल दूर दूर, दोनों ही पार्टियों की बात कर रहा हूं। तो जनता के मुद्दे पर आखिर ये भाईचारा कहां चली जाती है? इस सैलरी के मामले में क्या पक्ष क्या विपक्ष सब एक साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि मामला सैलरी से जुड़ा हुआ है। लेकिन जनता की जब बात होती है तो आप दोनों अलग अलग दिशा रुख लेकर आते हैं, ये सब जानते हैं। देखिए, हमारा शुरू से मानना है, हमारी पार्टी शुरू से ये कहती रही कि जो भी जनप्रतिनिधि होता है उसको इतनी तनख्वाह या इतना भत्ता मिलना चाहिए कि वो ईमानदारी से जनता के काम कर सके। हमने इसके ऊपर बहुत पहले ही जब हम विधानसभा में आए थे तो हमने बात करी थी। लेकिन हमारे खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया, दुनिया भर के पोस्टर लगाए गए, कहा गया हमारी 2.5 लाख रुपए तनख्वाह है। आप निकाल के देख सकते हैं, लगभग सभी न्यूज चैनल्स ने दिखाया कि 2.5 लाख रुपए विधायक की तनख्वाह दिल्ली में हो गई, जो सरासर झूठ था। आज अब ये कह रहे हैं कि 90,000 ही भत्ता है, वो 90,000 विद सैलरी होने के बाद में भत्ता है। सैलरी जो है वो जो बढ़ के अब 20,000 हुई है, पहले सिर्फ 12,000 थी, और भत्ते मिला के वो तकरीबन 90,000 रुपए बैठती है।
अब आप देखिए कि उसके अंदर ये कहना, अब बीजेपी के लोग कह रहे 90 है, जबकि इन्होंने ही तो कहा था कि 2.5 लाख रुपए हो गई है। तो झूठ बोल बोल के किस तरीके से हमारी सरकार को हटाया गया, ये आपके सामने उसका एक पुख्ता एक एग्जाम्पल है। दूसरी बात, हमारा ये कहना ठीक है, आप सैलरी के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन जो जनता से किए हुए वादे थे, जो सिलेंडर देने का वादा था होली दिवाली को, वो जो 2,500 रुपए महिलाओं को देने की बात थी, उस पर चर्चा कब होगी? विधानसभा में सबसे पहले बस इस बात पे चर्चा होगी कि सैलरी कब बढ़ेगी, कि इस बात पे भी होगी कि जनता से जो वादे करे। वैसे सैलरी के मामले में आम आदमी पार्टी साथ है कि नहीं है? ये सैलरी के बारे में तो हमने कहा, हम ये तो नहीं कह रहे कि विरोध करेंगे, हम कहते हैं ठीक है, अगर पूरे देश के हिसाब से देखिए, इसके लिए कमेटी होनी चाहिए जो विधायकों को, नेताओं को खुद चुनने से मतलब अच्छा समर्थन दे रहे हैं ना, एक कमेटी हो जो इस बात को डिसाइड कर ले। मतलब समर्थन दे रहे हैं ना वो कमेटी बैठ कर, लेकिन मेन जो मतलब समर्थन है कि नहीं है? मुद्दे उनके ऊपर कौन बात करेगा? सवाल इस बात का है। विरोध नहीं है तो समर्थन है ना? वहां से हट जाओ। हम इसका इस तरीके से विरोध तो नहीं करेंगे कि सैलरी किसी की भी नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, समर्थन जो देश के हिसाब से जिन राज्यों में सैलरी है उस हिसाब से देख लिया जाए, कि जिस हिसाब से राज्यों में सैलरी है, जैसे एमपी की सैलरी, उस हिसाब से देख लिया जाए। तो क्या हम ये उम्मीद करें दिल्ली के विकास के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ऐसे ही जैसे एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं, स्टेटमेंट देने के अलावा भी एक साथ मिलकर दिल्ली के विकास की जो रफ्तार को बढ़ाने का काम करेंगे? आप भी, विपक्ष भी और सत्ता पक्ष भी। आशुतोष भाई, हम तो लगातार ये करते ही रहे। हम तो तब भी कह रहे थे कि दिल्ली के लोगों की बात कर, हम तो कर ही रहे थे। नहीं सर, तो पूरे 10-15 साल सीएम एलजी, ये जो जंग दिल्ली की जनता देख चुकी है, अब उससे उब चुकी है और इसलिए शायद ये बदलाव भी किया गया, तो इसको एक्सेप्ट करते हुए थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। आशुतोष भाई, मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूं, 10-15 साल की बात नहीं है। शीला जी के भी आप पुराने देखेंगे तो एलजी साहब के साथ में उनके टकराव होते रहते थे, लेकिन जब केंद्र में भी उनकी सरकार बन गई कांग्रेस की और नीचे भी कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में तो टकराव कम हो गए। आप अगर निकाल के देखेंगे तो आपको चीजें दिखाई देंगी। आप इस बात को समझिए, आप एक अच्छे एंकर हैं। आप देखिए, पहले शुरू के 5 साल में वो टकराव थे, लेकिन वहां ऊपर वाजपेयी जी थे, उनसे बात करना भी थोड़ा आसान था। मोदी जी है, चीजें बदल गई हैं। दूसरा, आखिर के 10 साल शीला जी की सरकार के टाइम पे केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो टकराव ऑब्वियसली थोड़े कम हो गए, लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा नहीं रहा। हमारे में टकराव था क्योंकि मोदी जी ने एलजी साहब को बिठाया और एलजी साहब नहीं चाहते थे कि दिल्ली में काम हो, नहीं तो उनकी सत्ता कैसे बनती। तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। लेकिन मेरा फिर कहना है कि जो जनता से करे हुए वादे, उस पर भाजपा सबसे पहले अपने काम करे और आम आदमी पार्टी की सरकार जरूर उनके साथ में खड़ी होगी जब वो जनता के लिए काम करेगी। ठीक है, मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज जी, 2 साल पहले 66% इजाफा किया गया था विधायकों की सैलरी में, और जिसके बाद से तनख्वाह बढ़कर 90,000 हो गई। क्या अभी ऐसे वक्त में आपको जरूरत महसूस होती है, जबकि 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है और विधायकों की सैलरी में इजाफा, और यहां कमाल की बात आप भी सुन रहे होंगे, सब एक साथ हैं, एक सुर है। आशुतोष जी, वो 1 लाख के बजट पर चर्चा तो खैर अपन अलग से करेंगे। वो तो जो आप कहेंगे तो वो बजट अलग विषय है। ये विधायकों की सैलरी वाला आश्चर्यजनक इसलिए है कि आप खुद ही बता रहे हैं कि 2 साल पहले वेतन बढ़ा। 66%। देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और नेता जो जेन्युइन शब्द है वो लीडर है समाज का। मैं नहीं मानता कि अगर जो आदमी एमएलए एमपी बनने आता है वो ये मान के आता है कि हम कोई नया रोजगार तलाशने आ रहे हैं। उनके मिनिमम खर्चों के लिए पैसे दे सरकार, लेकिन ये कि जो मन में आया साल भर में 2 साल में हम प्रजा प्रस्ताव लोकसभा में, संसद में, विधानसभा में कर लें, पंजाब में कम है, महाराष्ट्र में ज्यादा है, ये करके और हम अंतोगत्वा साबित थोड़ा कटाक्ष भी कर देता हूं, थोड़ा तंज कर देता हूं। लोग लिख रहे हैं साथ साथ, जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग बोल रहे हैं, और ये जो हमने टॉपिक लेकर आए हैं, जनता लिख रही है कि ईमानदारी से किसी से पूछिए, अगर कोई नेता बोल पाए कि क्या आपने सैलरी का कभी इस्तेमाल भी करते हैं। हाँ, नहीं, उस पे कोई खिलाफ नहीं बोलेगा। मैं तो इतिहास जानता हूं कि जब जब विधानसभा में या संसद में भी सैलरी बढ़ने की बात आई है तो यदा कदा, एक किताब मैंने नानाजी देशमुख पर लिखा है कि उन्होंने विरोध किया था और बढ़ी हुई तनख्वाह जो थी वो उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की। ऐसे रेयर दिल्ली विधानसभा में तो मुझे याद नहीं है, सारे जैसे आपने खुद कहा कि ये सब इस मामले में एकजुट हो गए और ऐसे एक दूसरे के कपड़े फाड़ने को तैयार हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यूनतम खर्चों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। मनोज जी, बाकी राज्यों में मुझे समझ में आता है, चलिए वहां सड़क है, तमाम चीजें हैं, सीवर है, लेकिन दिल्ली की जो कंडीशन है वो अलग है। एमसीडी भी है, एनडीएमसी भी है, तमाम एजेंसियां हैं, वो भी खर्च करती हैं। उसके बाद ये बढ़ोतरी, क्या ये जायज है? क्योंकि जनता के ही पैसे हैं, उन्हीं के पैसे से, ये उन्हीं के टैक्स के पैसे से ही ये पे होगा।
नहीं नहीं, बिल्कुल ये गलत है। और कल को तो फिर नगर निगम के सारे पार्षद कहने लगेंगे कि दो पार्षद हैं कि हमें भी उतनी सैलरी दो। ये अटपटा है। मुझे लग रहा है किसी रूप में इसको जस्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, शुभेंदु शेखर जी, धन्यवाद। जवाब। देखिए, दो चीज समझिए। 2008 में डाटा एंट्री करने वाले स्किल पर्सन की सैलरी 12,000 बनाई गई। 2008 से लेके आज 2025 तक आज का मिनिमम स्किल लेबर का मिनिमम वर्किंग है 26,800 रुपए। तो मेरे को लगता है 12,000 रुपए में कोई डाटा एंट्री वाला मिलता नहीं है, तो 26,800 रुपए जरूर देने चाहिए। दूसरा, वहां पर यदि 2 आदमी है और हमको 2 आदमी और चाहिए, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है कि एक विधानसभा में 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए कि नहीं चाहिए। जो भी कमेटी तय होगा उसमें तय हो जाएगा। उसमें 2 आम आदमी पार्टी के भी विधायक हैं, 2 बीजेपी के हैं, और अभय वर्मा जी के साथ में उसकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई, वो तय करेंगे। जहां तक विषय है कि पैसा बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, ये कमेटी इसको ऑडिट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई है। 15 दिन में 20 दिन में रिपोर्ट देगी। पर जहां तक मेरा मानना है, राजेश गुप्ता जी विधायक रहे हैं और मेरे अच्छे मित्र भी हैं, मेरा ऐसा मानना है कि बजट का सैलरी से कोई लेना देना नहीं है। कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो बहुत गरीब तबके के हैं, बजट सैलरी से बजट पर तो फर्क पड़ता ही है ना, अतिरिक्त बोझ तो पड़ेगा ना, वो जो अतिरिक्त पड़ेगा, यही हिस्सा होगा ना। यदि विधायक ढंग से काम करे, उसको चारों अपनी पार्षदों के अंडर में जो एंट्रीज हो रही है, जो काम हो रहा है, उसका देख रखाव करे, तो मेरे को लगता है कि दिल्ली का पैसा बहुत बचा सकता है। सैलरी बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए, ये पैनल का काम है जो कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है। जो कि राजेश गुप्ता जी कह रहे थे कि हमने नहीं बढ़ाने को कहा है, नहीं, राजेश जी तो कह रहे हैं हमने विरोध नहीं किया, एक तरह से उन्होंने स्वीकार किया है, तो आप भी तो खुलकर बोल सकते हैं। अमातुल्ला खान साहब का अभी आपने स्टेटमेंट दिखाया, कहते राजेश गुप्ता जी भी इधर नहीं, उनका तो गोल चल रहा था। हाँ, मेरा ये कहना है, संजीव झा जी ने भी ये बात कही कि सबसे कम सैलरी है। विशेष रवि जी ने भी कहा हमको और मोहल्ले पैसे मिलने चाहिए। जैसे मध्य कहते हैं एमपीज की सैलरी बढ़ी है, हमारी भी बढ़नी चाहिए। मेरा को लगता है कि ये विधानसभा अध्यक्ष का काम हो, उसने कमेटी बनाई है, और उसमें यदि वो पाता है कि उसके खर्चे, आज एक विधायक के यहाँ आप जाइए, लगभग राजेश गुप्ता जी विधायक रहे हैं, तो इनके घर में रोज सुबह, अच्छा मामला गंभीर है, थोड़ा चेहरे पर मुस्कान लेकर आते हैं, थोड़ा तंज कर देते हैं। जो सवाल मैंने मनोज मिश्रा जी से किया था, राजेश जी, जनता पूछ रही है, कुछ ट्वीट्स आ रहे हैं मेरे पास, कुछ मैसेज आ रहे हैं कि राजेश जी से पूछ लीजिए कि ईमानदारी से बताइएगा, कभी नौबत आती है आप लोगों को सैलरी छूने की? उनका तंज है। देखो आशुतोष भाई, मैं आपको एक बात सच बताता हूँ। दरअसल दिक्कत इस बात की है कि देश के अंदर पिक्चरें भी कुछ ऐसी बनती है और ऐसे दिखाया जाता है कि सिर्फ नेता है वो चोर है, बाकी सब नहीं, बहुत उनका भी तो आधार है ना। जैसे कोई 5 साल पहले अपने नॉमिनेशन में अगर डॉक्यूमेंट देता है 5 लाख का, तो 5 साल जीतने के बाद 5 करोड़ या 50 करोड़ साइकिल से चल रहे थे चुनाव में जीतने से पहले, तो उसके बाद से BMW से, तो आखिर कुछ तो होता ही होगा ना सर, इसलिए आशुतोष भाई जो इस किस्म के विधायक है, मुझे लगता है कि आपको एनडीटीवी को उनको टीवी पे दिखाना चाहिए कि कैसे 5 लाख से सीधे 50 करोड़ हो गए, या जो BMW पे आ गए साइकिल से, आप जरूर दिखाइए। सरकारी गाड़ियां हो सकती हैं, लेकिन जो प्राइवेट गाड़ियां से ले सकते हैं, एफिडेविट के अंदर शोर मच जाएगा, जनता उसको वोट भी नहीं देगी। मेरा फिर भी ये कहना है कि बुरे और अच्छे लोग हर जगह होते हैं, मीडिया में भी बुरे लोग हो सकते हैं, पिक्चरों में भी होते हैं, हर धर्म में जाति में होते हैं, अच्छे लोग भी हर जगह होते हैं। तो राजनीति में भी ऐसे लोग भी हैं जो अपना घर बाहर छोड़ के अपने बीवी बच्चों को दूर करते हैं, सुबह 5 बजे जनता में जाना शुरू करते हैं, रात को 12-1 बजे तक शादियों में घूमते रहते हैं, बड़ी बड़ी विधानसभाएं होती है। नेता भी बहुत अच्छे होते हैं, नेता सारे बुरे नहीं है, देश की तरक्की में नेताओं का भी बहुत हर जगह है सर, पत्रकारों का। तो मेरा कहना है कि किसी बुरे आदमी के लिए किसी अच्छे को दोषी देना ठीक नहीं है कि सारे नेता चोर होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और सब नेता भी बनना चाहते हैं, जब मौका मिल जाए तो चाहे वो पिक्चरों के लोगों को बड़े बड़े वो भी नेता बने, न्यूज चैनल से निकल के नेता बने, तो नेता भी बनना चाहते हैं। कि नेता एक सेवा का काम है, कोई बुराई करना चाहता है नहीं। तो वो तो देखो कहीं भी बैठ के कर सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है, मैं 10 साल नहीं, वो तो बिल्कुल समाज में आना चाहिए। जो भी अच्छे लोग हैं वो सामाजिक काम के लिए आगे आए, ताकि पढ़े लिखे लोग आए और लोगों के दुख दर्द को समझें, सिर्फ सैलरी पर चर्चा ना हो। ये तो ये प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि अच्छे लोगों को आना चाहिए। ठीक है, शुभेंदु शेखर जी, आखिरी 1 मिनट आपके लिए। मैं तो यही कहूंगा कि एक विधायक के घर में रोज सवेरे उसके ऑफिस में लगभग 50 से लेके 100 लोग रोज पहुंचते हैं, कोई ना कोई काम से। उसको पानी भी पिलाना पड़ता है और चाय भी पिलानी पड़ती है। कई विधायकों से जब मेरी बात हुई, राजेश गुप्ता जी भी उसमें है, कि उनका कहना था कि 20-25 हजार रुपए तो महीने के मेरे खाली चाय पानी में जो खर्च हो जाता है, क्योंकि कोई आया उनके क्षेत्र का और उसको बिना चाय पिला के भेज दिया, बाद में कहेगा साहब हमको चाय भी नहीं पूछे। तो जो आवश्यक खर्चा है वो जरूर दिया जाना चाहिए।
मेरा मानना है। फिर भी जिन लोगों को लगे कि मेरा ये वेतन ज्यादा है और मेरे को बढ़ना नहीं चाहिए, तो वो अभी जब कमेटी होगी उसमें जरूर बताएं। और यदि एक्सेस मिल रहा है तो जैसा नानाजी देशमुख ने करा था कि अपने एडिशनल पैसे को वापस किया था प्रधानमंत्री कोष में, तो वैसे दिया भी जा सकता है। ठीक है, सबका अपनी अपनी आर्थिक स्थितियां हैं, हम और आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है मनोज जी, आखिरी के 30 सेकंड आपके लिए सर। नहीं, मैं पहली चीज तो दोनों जो प्रवक्ता हैं उनसे मैं नम्र निवेदन ये कर रहूंगा कि जैसे हम वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, आप वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, वैसा विधायक और सांसद नौकरी नहीं है। ये सेवा भाव कहने के नाम पर हम वहां जाते हैं, इसलिए हमें वहां उतनी ही खर्चों के लिए सरकार पर निर्भर रहना है। जो जैसा आपने कहा कि चाय पीने आया, डाटा एंट्री किया, पेट्रोल, क्योंकि बाकी पहले का जीवन तो आपका चल ही रहा था, आगे का जीवन भी उसी तरह से चलेगा। अगर मतलब ये सेवा भाव की जगह आप मेवा भाव कहना चाह रहे हैं? अगर खुद अपने पर कंट्रोल नहीं लगाएंगे तो आप पेंशन रोकेंगे बाकी कर्मचारियों को 2004 के बाद और अपने पेंशन लेंगे, तो फिर यह आदर्श स्थापित नहीं होगा। इसीलिए जो पहले के जमाने के आजादी के समय के नेता थे, उनकी बातों को लोग ज्यादा यकीन करते थे और उन पर विश्वास करते थे। और आज नेता उपहास के पात्र इसीलिए बनते हैं कि केवल वो अपनी बात कर रहे हैं, समाज की बात नहीं कर रहे हैं और समाज में उदाहरण नहीं पेश कर रहे हैं। ये मतलब मेरा नम्र निवेदन है, न्यूनतम खर्चों के लिए मिलना चाहिए, लेकिन ये एक पेशा नहीं है, एक नौकरी नहीं है कि हम मान के चले कि तनख्वाह बाकी की बढ़नी है, हम मांग करते हैं संस्थान से, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुझे इतनी बात कहनी। ठीक है मनोज मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपने अपनी बात रखी, अब आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया सर। राजेश गुप्ता जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपने अपना स्टैंड रखा, पार्टी का स्टैंड रखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आपने अपना स्टैंड रखा, पार्टी का पक्ष रखा, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही आप सभी दर्शकों का बहुत आभार हॉट टॉपिक का हिस्सा होने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर देखते रहें आप, लगातार खबरें जा रही हैं। छोटा सा ब्रेक।